नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत प्राइम न्यूज, देश की आवाज। मैं हूं आपके साथ फैज अहमद। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में धरने का दौर जारी है। इस समय हम मौजूद हैं राजधानी लखनऊ में, जहां पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का धरना चल रहा है। और आपको बता दें कि लगातार 36 दिनों से ये धरना चल रहा है और तमाम मांगों को लेकर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनसे बात करेंगे कि आखिर किन खास मुद्दों पर बैठे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगातार 36 दिनों से यहाँ पर ये धरने पर बैठे हैं और इसको लेकर के इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो नाम बताएं अपना। क्या नाम? मैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद खालिद नाम है मेरा। जी खालिद जी, ये बताइए कि आज 36वां दिन हो गया है धरने को और यहाँ पर जिस तरह से आप लोग बैठे हैं, लगातार लोग आपके जो संगठन के लोग हैं वो आते हैं और अपना घर भी देख रहे हैं, काम को भी देख रहे हैं। क्या मुख्य मांगे हैं और क्या लगता है कि आखिर किस तरह से आप लोग की मांग पूरी हो? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले पावर कॉरपोरेशन के अंदर जो नीति चल रही है यही गलत चल रही है। जो नीति यानी कि एक सर्विसमैन को 24,000 रुपये का वेतन मिलता है और हम लोगों को 11,000 रुपये का अनुबंध होता है। मतलब 11,000 का अनुबंध होने के बावजूद भी हम लोगों को 7,000 8,000 रुपये वेतन महीने का दिया जाता है, जिसमें दिखाते हैं कि मैंने एसआई का काटा है, ईपीएफ का काटा, मगर कोई काटा वाटा नहीं जाता। ये लाखों करोड़ों रुपए का, करोड़ों अरबों रुपए का घोटाला है। अगर सही मानों पे इसकी जांच करा ली जाए तो सबसे बड़ा घोटाला यही निकलेगा। एक संविदा कर्मचारियों का जो वेतन कटता है, जो उसी का ही सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा। और जो आज हम लोगों को पीड़ित किया जा रहा है, जिस तरीके से हम लोग पीड़ित हो रहे हैं, तो आज हम लोग इतना पीड़ित हो चुके हैं, जब आज हम अपनी आवाज़ उठाने के लिए इको गार्डन में आज 36 दिन से लगातार बैठे हुए हैं और आगे भी बैठे रहेंगे जब तक कि हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाएंगी। अब मेरी मांगें क्या क्या हैं ये मैं आपको बता दूं। जैसे कि मेरी छोटी छोटी मांगें हैं, जो सरकार अगर आराम लागू करना चाहेगी तो बहुत आराम से लागू कर देगी, कोई बहुत बड़ा भार नहीं पड़ेगा सरकार के ऊपर। जहाँ पे एक सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह 80,000, 90,000, 1 लाख होती है और आज संविदा का जो कर्मचारी है उसकी 6,000, 7,000, 8,000 तनख्वाह है। अगर यही कर्मचारियों के हमारी मांगे ये हैं कि कम से कम हमारी जो है समान कार्य का समान वेतन कर दिया जाए, तो कम से कम उसका जोर मतलब सरकार के ऊपर नहीं पड़ेगा। और जो एड सर्विसमैन को 24,000 रुपये का वेतन दे रहा है और हमारी कैटेगरी में एड यानी कि वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं, वो भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे हुए हैं और उनका 24,000 का अनुबंध होता है और हमारा 11,000 का अनुबंध होने के बावजूद भी हमको 11,000 नहीं मिलता है। और अगर मेरे 18,000 रुपये मेरी सैलरी कर दी जाएगी तो फिर मैं अपनी परिवार सही से चला पाऊँगा। और जो डेली वेजेस यानी कि मास्टर रोल द्वारा जो है, जो पहले 2000 से पहले होती थी, 2000 से पहले मास्टर रोल रखे जाते थे और डेली वेजेस चलता था। ये अगर इस तरीके से वो हो जाएगा तो जिसमें बीच में भी हम लोगों की जो कंपनियां यानी कि ठेकेदारी पर था, जो हमारे बीच में घुसी हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी। वो ख़त्म हो जाएगी तो हमारा शोषण कम हो जाएगा। हमारा शोषण कम हो जाएगा तो इसमें सरकार का भी फ़ायदा है और हमारा भी फ़ायदा है। यूँ कि कोई भी कंपनी या कोई भी ठेकेदार वो हर महीने 1 महीने 2 महीने रोक के तनख्वाह हम लोगों को देती है और हर चीज़ में कटौती करने की कोशिश करती है। यार कोई दुर्घटना हो जाती है तो कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो ना तो उनका कोई इलाज कराते हैं और ना ही उनका जो कोई मृत्यु हो जाती है तो उनके परिवार वालों को कुछ नहीं देते हैं। जब तक कि हम लोग वहाँ पे धरना प्रदर्शन नहीं करते हैं, जब तक कि जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते हैं, जब तक कि उनके परिवार वालों को कुछ नहीं मिलता है। और किसी का हाथ कट जाता है, किसी का पैर कट जाता है, अगर इलाज कराने के लिए वो लोग बेचारे अपना ज़मीन, अपना मकान, बीवी के जेवर, मातारी के जेवर, बर्तन घर के बेचने पड़ते हैं जब वो अपना इलाज करा पाते हैं। ये स्थितियां हम लोगों के साथ में हैं। और इस तरीके से बताइए, हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करें। और हम सिर्फ सरकार से यही मांग करना चाह रहे हैं कि हमारी जो मांगे छोटी सी उचित मांगे हैं, जो मतलब पावर कॉरपोरेशन खुद ये बात को कहल है कि आपकी जो मांगे हैं उचित है। पावर कॉरपोरेशन खुद ये बात कह रहा है कि आपकी उचित मांगे हैं, तो लागू करने में क्या दिक्कत है भाई। लागू कर दे तो कम से कम हमारे भी परिवार से सुकून से रहे। आपका क्या नाम है? मैं अनिल कुमार कश्यप हूँ। मैं जनपद फतेहपुर से आया हुआ हूँ, यहाँ 200 किलोमीटर दूर से। मगर तो अनिल जी, एक चीज़ सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि जैसे आप लोग काम कर रहे हैं और लगातार अभी भी आपने जैसा कि
बताया कि हमारे यहाँ जो भी वर्कर हैं वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी करने के बाद जब समय मिलता है उस समय को हम अपने परिवार को ना देके हम लोग यहाँ धरने पर बैठते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के क्या कहना चाहेंगे आगे जो सरकार है या नुमाइंदे हैं वहाँ तक बात कि कुछ ऐसी नीति निकाला जाए जिसमें आप लोग की बात को सुना जाए? मैं आपको अपना परिचय पैसे से पहले देता हूं। मैं फतेहपुर से अध्यक्ष हूं, जिला अध्यक्ष बिजली संविदा कर्मचारियों का, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ का। अब मैं आपको जो आपने पूछा वो आपकी बात को मैं रख रहा हूं और आपकी बात को मैं बता रहा हूं। ये बिजली के संविदा कर्मचारी भाई साहब बहुत ही गरीब परिवार से हैं। जो संपन्न परिवार का होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो बिजली के खंभे में नहीं चढ़ के अपनी जान जोखिम में डालेगा। और सरकार को ये समझ में नहीं आता है कि आपका विभाग कोई सरकारी आदमी नहीं चला रहा है। ये बिजली का संविदा कर्मचारी जिसकी तनख्वाह 7,000 7,500 रुपये है, वो आपका विभाग चला रहा है। यहाँ कोई भी सरकारी आदमी खंभा में चढ़ के नहीं काम करता है। ये हमारा ये चीज़ आप लोग भी जान रहे होंगे और ये चीज़ सरकार भी जान रही होगी कि कोई भी ज़्यादा तनख्वाह वाला आदमी खंभे में चढ़ के नहीं काम करेगा। ये हम ही लोगों को, जैसे एक मध्यम परिवार, एक छोटा परिवार जो 7,000 रुपये में अपना ज़िंदगी यापन कर रहा है, अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा विक्षा के लिए हर चीज़ की व्यवस्था कर रहा है, या तो फिर हम लोग भ्रष्टाचार करना चालू करें या तो हमारी सरकार द्वारा हमारी बात को मानी जाए। और जो जिस तरह गरीब संविदा कर्मचारियों अपनी जान जोखिम में डालकर रात दिन विभाग चला रहे हैं, उन पर विशेष रूप से ध्यान रखते हुए सरकार द्वारा एक ठोस कदम संविदा कर्मचारियों को उठाना चाहिए जिसमें हम बिजली के संविदा कर्मचारी परेशान ना हों। क्या लगता है कि चुनाव भी करीब है और उत्तर प्रदेश में लगातार जो है चुनावी की सरगर्मी भी तेज़ है, उसमें इससे जिस तरह आप देख रहे हैं कि लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं और आपकी जो मांगे हैं, आखिर क्या कारण है, क्यों ये जो है आगे आला अधिकारी सुनना नहीं चाह रहे हैं या आपकी बात वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही है, क्या कहना है? देखिए, जो हमारे जो केंद्रीय कमेटी जो हमारा जो नेतृत्व हमारी केंद्रीय कमेटी कर रही है, जिसके बैनर के नीचे हम लोग बैठे हुए हैं, जिसमें 75 जिले के बिजली के संविदा कर्मचारी जुड़े हुए हैं, तो वो हम लोग एक विश्वास रखते हैं अपनी केंद्रीय कमेटी के ऊपर। जैसे कि अभी हम लोगों का कैंडल मार्च हुआ, एक दिन अधीक्षण अभियंता के यहाँ कार्यालय में घेराव हुआ, फिर उसके बाद कई बार इको गार्डन में हम लोगों का प्रोग्राम हुआ। मतलब जिले से पूरे 75 जिले के बिजली के संविदा कर्मचारी सरकार से यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारा शोषण रोका जाए। जो चरम सीमा पे है इस समय भाई साहब, हमारा लोगों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है। हमारा EPF, ASI हर चीज़ में घोटाला है। अगर हम सोच रहे हैं कि सिर्फ मात्र कुछ ना करे सरकार, अगर हम लोगों का घोटाले ही अगर जो है ये उजागर करा दे तो अरबों खरबों का घोटाला निकलेगा भाई साहब जाके। मगर सरकार के कुछ लोग ऐसे हैं जो उसी पे कब्जा कर रखे हैं और सरकार का जो है मनोबल डाउन कर रहे हैं और हमारा भ्रष्टाचार उजागर नहीं कराना चाह रहे हैं। अपने अपने घर भर चुके हैं उनके। हमारे लोग जिस इस हालात में थे पहले से, उसी हालात में आज भी हैं और अभी छोड़ा हुआ है, जिसको लेकर आज हम लोग बिजली संविदा कर्मचारी अपने धरना प्रदर्शन को 1 महीने से लगातार चला रहे हैं। मगर शासन प्रशासन या ऊर्जा मंत्री तक क्या हमारे अधिकारी हमारी बात नहीं पहुंचा रहे हैं, या आपके चैनल के माध्यम से क्या हमारी बात ऊपर नहीं जा रही है? जा सब रही है, मगर इनको हमारा पावर कॉर्पोरेशन सबसे करेक्शन लेस है। कितने आपके जो यहाँ संविदा कर्मचारी उत्तर प्रदेश में कितने हैं सर? देखिए, उत्तर प्रदेश 1,80,000 रुपये 1,80,000 बिजली के संविदा कर्मचारी हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये सरकार को झुकाने और बनाने के लिए ये एक बहुत बड़ा पावर रखते हैं। अगर हमारी सरकार हमारी बात नहीं मानती तो आने वाले समय में सरकार को किस तरह जवाब देना है और किस तरह हमारी केंद्रीय कमेटी हमको आदेश करेगी, उसी केंद्रीय कमेटी के आदेश के अनुसार हम लोग 75 जिले के बिजली के संविदा कर्मचारी उसी आह्वान पे हम लोग अटल रहेंगे और वही काम करेंगे जो हम लोग केंद्रीय कमेटी आह्वान करेगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या नाम है पहले तो? मेरा नाम सुशील कुमार है। मैं कार्यालय मंत्री हूँ। अच्छा, कहाँ से हैं आप? मैं लखनऊ से ही हूँ। लखनऊ से जी। एक बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि जिस तरह से आप लोगों ने बताया कि कम वेतन पे हम काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बिजली के खंभे पर बैठकर तार को जोड़ना या बिजली का कोई भी विद्युत का काम करना एक जोखिम वाली चीज़ है। उसको लेकर के जो इनका विभाग है उसमें कितनी सुरक्षा दी जाती है सब संविदा कर्मचारियों को, इस बात को एक
प्रेजेंट करिए कि ये किस तरह से करें। देखिए, बिजली विभाग का अनुबंध होता है कंपनियों को। पहले छोटी छोटी कंपनियों से होता था, फर्मों से। अब उन्होंने, जब हम लोगों का ये संगठन जब से 18 में बन गया, उसके बाद से इन्होंने विदेश से कंपनियां मंगा ली। विदेश, जैसे इनके जो चाहने वाले लोग हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहाँ के अपने रिश्तेदारों की कंपनियां बना के यहाँ पे काम शुरू कर दिया। आपने सवाल किया कि ये सुरक्षा उपकरण की काम करने, सुरक्षा उपकरण का जो भी सामान ये मिलता है, विभाग सबका पर, जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा 11,000 रुपये, 11,000 रुपये बताया इन्होंने, 11,000 का अनुबंध होता है। उस अनुबंध में अकुशल को 7200 और कुशल को 9,200 ऐसे मिलता है। तो ये जो घोटाला जो बताया, हमारे अध्यक्ष ने बताया, घोटाला है, लेकिन घोटाला सरकार को दिख नहीं रहा है या देखना नहीं चाह रही है, या प्रबंधन दिखा नहीं रहा। जब ये सरकार बननी थी तो एक स्लोगन दिया था माननीय हमारे जो संरक्षक जी हैं, कौशल जी, इन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी संविदा कर्मचारियों की एक रैली बुलाई थी, जिसमें इन्होंने ही नारा दिया था। राजनाथ सिंह उसमें तत्कालीन गृह मंत्री थे, गृह मंत्री आपके अमित शाह जी थे। बड़ी रैली हुई थी, उसमें इन्होंने नारा दिया था कि जो अधिकार दिलाओ रैली के नाम से था। उन्होंने कहा था आप लोग हमारे साथ आइए और हमारी सरकार बनाइए। सरकार बनने के बाद हम आप लोगों को सूची मंगा करके, बनवा के क्रमबद्ध तरीके से आपको नियमित करेंगे। उसी उसमें हम लोगों ने क्या, पूरे प्रदेश की जनता ने विश्वास किया कि अभी तक की जो सरकारें हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, शायद हैं, तो ये सरकार से कुछ आशाएं थी। उस आशा के तहत एक चीज़ ये बताइए कि जो आपको मतलब एक मिला था आश्वासन, उस आश्वासन में कितना सरकार आगे बढ़ी या सक्षम रही? उस सरकार में बताइए। 60 में यही है कि 4.5 साल बीत गए हैं। अभी मुझे आशा है और पूरी आशा है, और अभी 90 दिन है हमारे पास। यहाँ पर जो है इनकी तमाम मांगे हैं, और सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि अभी दिवाली है और जिनके घरों में ये रोशनी देते थे, आज इनके घरों में अंधेरा है। इस चीज़ को लेके काफ़ी अफसोसजनक बातें बताई हैं। और यहाँ पर इनके जो है प्रदेश महामंत्री जी हैं, मैं इनसे बहुत कम शब्दों में और कम सवाल में सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि जो इस सरकार ने, आपके तमाम जो साथी हैं इन्होंने सारी परेशानियों को बयान किया, इस सरकार में जो आपकी बात है वो अगर नहीं पूरी होती है तब आपका अगला कदम? नहीं पूरी होती है तो हम लोग भी विचार करेंगे। अभी तो समय है, अभी कहना कुछ भी जल्दबाजी होगी। हम लोगों को ऐसा विश्वास है कि इस सरकार द्वारा कुछ ना कुछ किया जाएगा। नहीं किया जाएगा तो जिस प्रकार से सरकार ने हम लोगों को जवाब दिया है, हम लोग भी उसी तरह से जवाब देंगे। जी, तो ये जो आपकी मुख्य मांग है, इसमें एक छोटा सा एक हमें बताएं कि मुख्य मांगों को क्या रखते हैं? हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि हमें 18,000 वेतन दिया जाए, और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जो हित लाभ दिए जाते हैं उसको दिया जाए। दूसरी बात कि विभाग के नीतियों के अनुरूप मस्ट रोल व्यवस्था के तहत समायोजित कर समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। जो ये प्रत्येक वर्ष 500 से 600 कर्मचारियों की दुर्घटनाएं हो रही हैं, इस पर प्रभावी अंकुश लगाया जाए। EPF ESI में जो घोटाला हुआ है या हो रहा है, इसकी जांच कराई जाए, और पावर कॉरपोरेशन द्वारा जो वर्ष 2000 से गलत अनुबंध करके लाइनों पर काम करा रहा है, इसकी जांच कराई जाए। बिजली संविदा कर्मचारी जिंदाबाद। यहाँ पर जिस तरह आपने देखा कि यहाँ पर इनकी जो मुख्य मांगे हैं उनमें इनकी जो है अपनी तनख्वाह को बढ़ाने के लिए और तमाम ऐसी बातों को लेकर इन्होंने बात कही है। अगर बताया है कि जिस तरह अगर सरकार इनकी बात नहीं सुनती है तो आगामी 2022 के चुनाव में वोट के तौर से देंगे। लखनऊ से जे प्राइम भारत के लिए आलम।